नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। और एक बार फिर आपके सामने हाजिर है एमपीपीएससी प्री के लिए टेस्ट। और इससे पहले के अगर आपने टेस्ट नहीं लगाए हैं तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, और नहीं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप सारे वीडियो देख सकते हो और सभी टेस्ट टेस्ट जो है वो लगा सकते हो, जिससे आपकी परीक्षा और भी अच्छे से तैयारी होगी और आपके कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? कर्मवाद का सिद्धांत, आत्मा का अनश्वरता, या ईश्वर में विश्वास, या कठोर तप, या वैराग्य? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ईश्वर में विश्वास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही रूप से सुमिलित है? दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक, दीवान ए मुस्तखराज बलबन, दीवान ए अमीर कोही अलाउद्दीन खिलजी, या दीवान ए आरिज मोहम्मद तुगलक? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, दीवान ए बंदगान जो है ये फिरोज शाह तुगलक, इसमें सही हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, उस संघ राज्य का नाम क्या है जहां निर्वाचित विधानसभा एवं मंत्रिपरिषद है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, तवन व द्वीप, या पुडुचेरी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, पुडुचेरी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, लॉर्ड मिंटो के काल में किस वर्ग को पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया था? हरिजन वर्ग, सिख वर्ग, मुस्लिम वर्ग, या एंग्लो इंडियन? तो इसका आंसर हो जाएगा मुस्लिम वर्ग। अगला है, मध्य प्रदेश की खिलाड़ी मनीषा कीर ये किस खेल से संबंधित है? शूटिंग, पावर लिफ्टिंग, सॉफ्ट टेनिस, या रेसलिंग? तो इसका आंसर हो जाएगा शूटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट है यहाँ पर, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीच बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया वह थी? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1905 में बंगाल का विभाजन, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी द्वारा खिलाफत आंदोलन को समर्थन, या डी ऑप्शन विधानसभा में मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र एवं स्थानों का आरक्षण? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, विधानसभा में मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों तथा स्थानों का आरक्षण जो है ये एक महत्वपूर्ण कारण था राष्ट्रीय आंदोलन में, जो मतभेद का बीज बोया था देश के विभाजन में। अगला क्वेश्चन, किस सत्याग्रह को दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, बारडोली सत्याग्रह, या नमक सत्याग्रह? इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, व्यक्तिगत सत्याग्रह। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित में संरक्षण की व्यवस्था की है? आर्टिकल 32, अनुच्छेद 29, या 19, या 14? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, अनुच्छेद 29 में है। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी स्थायी समिति है? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, नियमित समिति, या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है यहाँ पर, 8 लगातार बिटों की सीरीज को क्या कहा जाता है? बिट, बाइट, नैनो बाइट, या किलो बाइट? तो इसे कहा जाता है बाइट। नेक्स्ट है यहाँ पर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा? भाग एक, भाग दो, भाग तीन, या भाग चार? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भाग तीन को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किस नदी के बीच स्थित था? सिंधु सिंधु तथा झेलम, झेलम तथा चिनाब, चिनाब तथा रावी, या रावी तथा ब्यास? तो ये था दोस्तों सिंधु तथा झेलम के बीच। नेक्स्ट है यहाँ पर, किस राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? किसी राज्य विधानसभा की बात की गई है, सदस्यों की संख्या न्यूनतम हो सकती है 30, 60, 40, या 75? तो इसका आंसर हो जाएगा 60। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पंचायती राज विषय है संवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची, या विशेष अधिकार सूची? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा राज्य सूची। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार का पुस्तक के लेखक कौन है? मारिया सारापोवा, नोवाक जोकोविक, रॉजर फेडरर, या विनीस विलियम्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मारिया शारापोवा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कोई भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह के आवंटन के निर्णय के विरुद्ध निम्न में से कहाँ अपील कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, या लोक उपाध्यक्ष? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ए ऑप्शन, सर्वोच्च न्यायालय।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के आधार पर वर्गीकृत किया गया? रोजगार की शर्त, आर्थिक गतिविधियों का स्वरूप, उद्यमों का स्वामित्व या कच्ची सामग्रियों का प्रयोग? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उद्योगों का स्वामित्व। नेक्स्ट यहाँ पर, जीएसटी के तहत निम्न में से कौन सी दर लागू नहीं होगी? 5, 18, 12 या 25? तो आप सभी को पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा 25। नेक्स्ट है यहाँ पर, विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स, स्कर्वी, वेरी आर्द्रता? तो आप सभी को, रिकेट्स तो विटामिन डी की कमी से होता है, स्कर्वी सी से होता है, वेरी B1 की कमी से होता है, तो बचा कौन सा रखता है? ये हो जाएगा हमारा विटामिन B6 की कमी से। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान कौन सा है? सेवा क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र या छोटा गृह क्षेत्र? तो सभी का निर्माण जो ज़्यादा है वो बात की जाए तो सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद निर्वाचन आयोग का वर्णन है? अनुच्छेद 286, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 382, अनुच्छेद 356? तो आप सभी को पता होगा, ये तो आसान सा है, 324। नेक्स्ट यहाँ पर, बीसीजी का फुल फॉर्म पूछा गया है, बैसिलस कैलेमिटी ग्रोथ, बैक्टीरियल सीरम ग्रोथ, बैसिलस कल्चर ग्रोथ और बैक्टीरियल कैलकुलेटिंग ग्रोथ? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, बैसिलस कैलेमिटी ग्रोथ। नेक्स्ट है यहाँ पर, लॉर्ड मैकाल निम्न में से किससे संबंधित था? सेना से सुरक्षा, सती प्रथा की ये समाप्ति से, या विधि संहिता करण से, या स्थायी बंदोबस्त से? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, विधि संहिताकरण से, लॉर्ड मैकॉल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि डेसिबल ये मापने में हम किसका उपयोग करते हैं? तो आप सभी को पता होगा, ये तो ध्वनि के लिए करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, डेसिमल। नेक्स्ट है यहाँ पर, हेमाटाइट क्या है? तो ये भी आपको पता होगा, ये तो आसान से क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आयरन। हेमाटाइट हुआ, मैग्नेटाइट हुआ। विद्युत बल के निर्माण में कौन सा गैस जो कांच है वो यूज किया जाता है? क्राउन कांच, फायरेक्स, फ्लिंट या बात की जाए तो फाइबर? तो फ्लिंट कांच का यूज किया जाता है बल्ब में। अम्ल अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, प्रोटॉन देता है या OH आयन देता है? तो आप सभी को पता होगा, प्रोटॉन देता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, यदि धन यानी मुद्रा बहुत अधिक हो और माल अथवा वस्तु बहुत कम हो तो उस स्थिति में अपस्फीति, मुद्रास्फीति या मंदी या गतिरोध गतिहीन, ये जो है आ सकती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, मुद्रास्फीति। नेक्स्ट है यहाँ पर, मध्य प्रदेश में 2001 से 2011 के मध्य दशकीय वृद्धि दर कितनी रही थी? 20.85, 19.35, 21.35 या 20.35? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 20.35। नेक्स्ट है यहाँ पर, जनगणना के अनुसार निम्न में से किसका जनसंख्या घनत्व कम है? हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम या अंडमान एवं निकोबार? तो आप सभी को पता होगा कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो कहाँ पर है? बिहार में, लेकिन सबसे कम पूछा जाए तो ये है अंडमान एंड निकोबार में। ऑप्शन यहाँ पर जाना है हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस गैस को मास गैस के नाम से जाना जाता है? तो ये भी आसान है, मीथेन को जाना जाता है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का होता है मीथेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, किन राज्यों में से किसकी जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? पश्चिम बंगाल, मेघालय, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड? तो जनसंख्या वृद्धि दर पूछी गई है, तो ये है मेघालय की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? धान, मक्का, ज्वार या गेहूं? तो इस पे पड़ा था गेहूं। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किसके कारण से होता है? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल या समताप मंडल? तो ये मंडल हैं, और क्षोभ मंडल जो रहता है उसी में जो है वो दैनिक दिनचर्या जो मौसम परिवर्तन होते हैं वो उसी में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? जापान, इक्वाडोर, हवाई द्वीप या फिलीपींस? तो सबसे ऊंचा, देखिए विश्व का सबसे ऊंचा है तो ये है इक्वाडोर में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में है? सिक्किम, मणिपुर, उत्तराखंड या बात की जाए अरुणाचल प्रदेश? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश में, जो कि बोमिडा दर्रा है। अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा तय किया जाता है? राजस्व विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्तीय सेवा विभाग या व्यय विभाग? तो ये किया जाता है दोस्तों आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा। आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा किया जाता है।
निम्न में से किसके उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान देश में प्रथम नहीं है? दलहन, सोयाबीन, कपास या चना? तो कपास इसका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में किस गांव को पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आधारित बनाया गया था? साजपुर, कस्तूरबा ग्राम, पिपरिया ग्राम या पीथमपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कस्तूरबा ग्राम। जेड धारा किस दिशा में प्रभावित होती हैं? पूर्व से पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण या इनमें से कोई नहीं? तो जेड धाराएं जो होती हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न जो में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? मलाजखंड कोयला, बेलाडीला लोहा, कुंद्रमुखी लोहा, निवेली लिग्नाइट? तो इसमें से सम्मिलित नहीं है पूछा गया है, तो इसमें से सम्मिलित जो नहीं है वो है मलाजखंड कोयला, जबकि मलाजखंड तांबे के लिए जानी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में कब परिवर्तन किया गया था? तो कब किया गया था? 2001, 1999, 2006 या 2016? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2006 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संवैधानिक निकाय है, सांविधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है या एक बहुउद्देशीय संस्था है? ए और सी दोनों। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार, आपको पता हो तो राष्ट्रीय मानव अधिकार जो है वो एक तरीके से ए और सी यानी सांविधिक निकाय और बहुसदस्यीय संस्था है, जबकि संवैधानिक निकाय नहीं है यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है ये। तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। खेलो इंडिया खेल की थीम क्या है? 5 मिनट और, कुछ पल और, लड़ो और जीतो या जीतो इंडिया? तो इसकी थीम पूछी गई है, तो ये है 5 मिनट और। अगला है, मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? तो आप सभी को पता होगा पहला समाचार पत्र तो ये था ग्वालियर अखबार यानी साप्ताहिक ग्वालियर अखबार। अगला क्वेश्चन है, बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना निम्न में से किस राज्य में है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो ये है दोस्तों गुजरात में, जो कि नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और दक्षिणी घाट पहाड़ियों को मिलन स्थान महेंद्रगिरी, सतपुड़ा, अरावली या नीलगिरी? तो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और दक्षिणी घाट ये कहाँ पर मिलती हैं? तो ये मिलती हैं नीलगिरी पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16, 19, बात की जाए 24 जुलाई, 16 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 24 जुलाई या 24 जनवरी? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 16 अक्टूबर को, विश्व खाद्य दिवस। अगला क्वेश्चन है, मूविंग फॉरवर्ड ए ईयर एन ऑफिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राजेश जैन, विक्रम भट्ट, अनिरुद्ध वासुदेवन या वेंकैया नायडू? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, एम वेंकैया नायडू। अगला क्वेश्चन है, पहले फुटबॉल विश्व कप शुभारंभ का नाम क्या था? पिली जिजीवाका या टिप और नल या गोचिताओ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, बिली। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ये किस नगर में है? ये आसान सा है, ग्वालियर में है ये। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पेंटली शूट आउट शब्द प्रयोग किया जाता है टेनिस, क्रिकेट, कबड्डी या हॉकी? तो पेनल्टी शूट आउट शब्द, पेनल्टी, तो ये किया जाता है दोस्तों हॉकी में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 22वां राष्ट्रीय खेल बर्मिंघम किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? 24, 22, 20 या 21? तो बर्मिंघम में ये खेला जाएगा, 22वां है, तो ये किया जाएगा दोस्तों 2022 में। 22वां है और तो 22 में किया जाएगा, आसान है, आप याद रख सकते हो। देखिए 22वां खेल संस्करण है, 2022 में ही होना है। कहाँ पर होना है? बर्मिंघम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करके रखा जा सकता है? इनपुट स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, आउटपुट या प्राइमरी मेमोरी यूनिट? तो ये किया जाता है दोस्तों बी ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा स्टोरेज यूनिट में यानी सेकेंडरी स्टोरेज। एक सामान्य प्रयोजन के लिए आयोजित संबंधित निर्देशों का संग्रहण के रूप में डैश रूप में जाना जाता है? फाइल, डेटाबेस, प्रोग्राम या नन ऑफ अबव? तो आयोजित संबंधित निर्देशों का संग्रहण किया जाता है, तो संग्रहण है जो कि बात की जाए तो ये प्रोग्राम होता है एक तरीके से। अगला क्वेश्चन है, मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन या फुटबॉल? तो ये है क्रिकेट से।
मध्य प्रदेश की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य में मिला हुआ है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो अधिकांश भाग पूछा गया है, तो सबसे ज़्यादा जो है ये उत्तर प्रदेश में मिला हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर, किसके काल में ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो आपको पता हो तो 1911 में की गई थी, और 1911 में जो था वो था, बात की जाए तो लॉर्ड हार्डिंग। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग। अगला क्वेश्चन है, राजघाट बृहद विद्युत परियोजना ये किस नदी पर है? दशान, सिंध, बेतवा या काली सिंध। तो राजघाट ये दरअसल जो है वो बेतवा नदी पर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल विद्युत उत्पन्न नहीं किया जाता? नेपानगर, पेच, गांधी सागर या जवाहर सागर। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, नेपानगर इसका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस स्थान में जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ बावन गजा स्थित है? नागदा, खैरागढ़, बड़वानी या चंदेरी। तो ये भी आसान है, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बड़वानी में है, जो कि 52 गजा है, जो कि जैन तीर्थ स्थल है। गोपी चंद पुलेला और गायत्री पुलेला का संबंध किस खेल से संबंधित है? हॉकी, टेनिस, क्रिकेट या बैडमिंटन। तो ये है बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट है यहाँ पर, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति अपने को राजपूत मानती है? कंवर, कोरकू, बेगा या हलवा। तो ये मानती है दोस्तों कोरकू, जो कि अपने आप को राजपूत मानती है। नेक्स्ट है, मालवा के पठार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? बड़ोच का पठार, सागर का पठार, झाड़वाड़ उच्च भूमि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बड़ोच का पठार। अगला है, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो दूध से दही में जो परिवर्तन होता है उसमें एक तरीके से क्या होता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, कवक, विटामिन द्वारा या हार्मोन द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। एक लैक्टिक बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से जो है ये कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैलाश चंद्र जोशी का मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल जो है वो ये कब रहा? इनका अभी हाल ही में देहांत हो गया है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। मैंने करंट अफेयर्स में भी जो है ये कराए थे, कैलाश चंद्र जोशी, और कई बार ये पूछे गए हैं। तो इनका कार्यकाल जो है वो पूछा गया है कब से कब तक रहा था? तो ये 1977 से लेकर 1978 के बीच रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 26 जून से 17 जनवरी तक, 1977 से 1978 तक। धातु की प्रकृति किस प्रकार की होती है? उदासीन, विद्युत ऋणात्मक, विद्युत धनात्मक या बात की जाए इनमें से कोई नहीं। तो धातु कोई भी मान लो, आप कॉपर मान लो, ये क्या है? एक धातु है, मेटल है। तो ये किस प्रकार की है? ये धनात्मक होती है। आपने देखा होगा धनात्मक जो है वो इस पे लगा रहता है चार्ज, तो विद्युत धनात्मक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप आयरन ले लो, तो आयरन पे भी आपने देखा होगा Fe3, ठीक है, तो इस पे भी जो है वो धनायन लगा हुआ है, तो ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर, निम्न में से कौन सा देश विश्व में नारियल उत्पादन और उत्पादकता में अग्रणी है? यानी सबसे ज़्यादा नारियल किस देश में होते हैं? कनाडा, भारत, नेपाल या चीन। तो सबसे ज़्यादा होते हैं वो होते हैं भारत में नारियल, अधिकांश साउथ साइड ज़्यादा होती हैं। अगला क्वेश्चन कि किन जिलों का समूह बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है? बुंदेलखंड क्षेत्र आपको पता होना चाहिए, एरिया आपको पता होना चाहिए किस क्षेत्र में है। तो बुंदेलखंड में जो क्षेत्र आते हैं कि ऑप्शन है मंदसौर, राजगढ़, शिवपुरी या टीकमगढ़, दमोह या छतरपुर, दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव, रीवा, शहडोल या सतना। तो ये जो टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर होती हैं, तो ये दरअसल जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में है, ठीक है। उसके बाद नीचे जो है रीवा पन्ना का क्षेत्र आ जाता है, बगल से मध्य भारत का पठार है, ऐसे करके नहीं, तो यहाँ पर है ये मध्य भारत का पठार, ये मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी हो गई, इधर रीवा पन्ना का पठार हो गया, ठीक है, बघेलखंड का पठार हो गया, तो ये सभी है। नेक्स्ट है यहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका जो है ये हुआ था 1994 में, यानी 27 अप्रैल 1994 में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का प्रधानमंत्री द्वारा अनावरण किया गया। ये पूछा गया है कि कितनी लंबी है, कितनी ऊंची इसकी लंबाई है? तो लंबाई जो है 182 मीटर है, आप सभी को पता होगा 82 मीटर, जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है।
अगला है यहाँ पर मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? मध्य प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी भाग, नर्मदा घाटी, मालवा का पठार या इनमें से कोई नहीं। तो जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। तो पहले आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीख दें कि मालवा का पठार में तो काली मिट्टी होती है, तो ये तो गया गया। नर्मदा सोन घाटी भी देखोगे आप तो वो मालवा के क्षेत्र के नीचे ही होता है, वहाँ पर भी पूरी काली की मिट्टी पाई जाती है। तो जो जो ये वाला क्षेत्र है, जो ऊपर वाला मध्य प्रदेश का, तो यहाँ पर दरअसल जो है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा स्थान सम्राट अशोक से संबंधित है? तो ये सम्राट अशोक से संबंधित है, सांची का निर्माण कराया था। आसान सा है, 84,000 के करीबन जो है वो सांची स्तूपों का निर्माण कराया था, तो सांची इसका आंसर हो जाएगा। रायसेन जिले में पड़ती हैं ये। कंप्यूटर के शब्द की लंबाई में मापी जाती है, बाइट्स, मिलीमीटर, मीटर या बिट्स। तो कंप्यूटर के शब्द की लंबाई दरअसल जो नापी जाती है वो नापी जाती है बिट्स में। डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी आंतरिक मेमोरी है? डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी या रैम? आंतरिक मतलब कंप्यूटर में ही जो रहती है, इंस्टॉल रहती है, ठीक है, ये पूछा गया है। तो देखिए डिस्क हुई तो ये तो बाहर है, सेकेंडरी मेमोरी हो जाती है, पेन ड्राइव हुई, सीडी हुई, रैम जो है उसी में आंतरिक रहती है, तो रैम इसका आंसर हो जाएगा। DASD का पूर्ण रूप पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस होता है, ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन होता है, यानी किसके द्वारा होता है? IBRD के द्वारा, IMF के द्वारा, UNDP के द्वारा या WTO के द्वारा? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ये जारी करता है IBRD, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइलों को डैश में स्टार्ट करके ऑर्गेनाइज किया जाता है, आर्काइव्स, फोल्डर्स, इंडेक्सेस, लिस्ट्स। तो फाइल को डैश स्टार्ट करके ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोल्डर्स। अगला क्वेश्चन है, अशोक का थंब क्या है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, तात्कालिक सभी धर्मों का सार। तो अशोक जो है वो आपको पता हो तो कलिंग के बाद जो है वो इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, तो बौद्ध धर्म इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर डिवाइस ड्राइव क्या होते हैं? तो डिवाइस ड्राइव क्या होते हैं? डिवाइस ड्राइव जो रहते हैं वो रहते हैं छोटे विशेष प्रायोजन प्रोग्राम होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। जंक ईमेल क्या होता है? तो जंक ईमेल आपने देखा होगा, आपके पास ईमेल है उसमें बहुत सारे जंक ईमेल आते हैं, उसमें ऑप्शन है स्पैम, स्पूफ, स्पन, स्प्रिंट या स्कूल, तो ये सभी होते हैं स्पैम, ए ऑप्शन। स्वदेशी वेसल यातायात सेवाएं सॉफ्टवेयर के विकास के लिए शिपिंग मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस IIT को 10 करोड़ रुपए मंजूरी दिए हैं? IIT चेन्नई, IIT मद्रास, IIT हैदराबाद या IIT पलक्कड़? तो ये दिए गए हैं IIT चेन्नई। नेक्स्ट यहाँ पर नीति आयोग ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्लाउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की घोषणा की? माइक्रोसॉफ्ट, IBM, गूगल या अमेजॉन वेब सर्विस? तो ये किया गया है दोस्तों अमेजॉन वेब सर्विस के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन आई लीग चैंपियन बना है और आई लीग 2018-19 की ट्रॉफी जीती है? तो ये किसने जीती है ये पूछा गया है, तो इसने जीती है मोहन बागान ने जो है ये जीती है, ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पहला राज्य है जिसने मांस की कीमत पर सीमा लगाई है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात? तो ये लगाई है महाराष्ट्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, हाल ही में MSC मंत्री ने खादी के कपड़े से बना भारत का पहला जूता लॉन्च किया है, इसे द्वारा डिजाइन किया गया है, किसके द्वारा डिजाइन किया है? फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, खादी और ग्रामोद्योग उद्योग, राष्ट्रीय डिजाइन संस्था या राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान? तो ये किया गया है खादी और ग्रामोद्योग के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पर, पहला भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद डैश में आयोजित किया गया था? तो ये कब किया गया था? 17, 16, 2016, 2017, 14 में या 2018 में? तो ये किया गया था दोस्तों 2018 में पहला। हाल ही में प्रोजेक्ट 28 के तहत निम्नलिखित में से किस एंटी सबमरीन वॉरफेयर को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया? INS
कवारती, INS सिंधु रक्षक, INS वीरबाहु या INS विराट। तो ये किया गया है INS कवारती। नेक्स्ट है यहाँ पर, हाल ही में डैश के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नाइजीरिया ने के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो संगठन ने और नेशनल स्पेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसी के बीच एक समझौता का ज्ञापन मंजूर हुआ है। उपग्रह संचार के लिए या सैटेलाइट नेविगेशन के लिए या बाह्य अंतरिक्ष की खोज के लिए उपरोक्त सभी। तो ये किसके लिए किया गया है? ये किया गया है उपरोक्त सभी के लिए। यूपी सरकार ऐतिहासिक और धार्मिक यात्राओं के लिए डैश को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। जनजातीय लोगों के लिए, मजदूरों के लिए, 60 वर्ष से अधिक महिलाओं के लिए या स्कूली बच्चों के लिए। तो ये किया जाएगा दोस्तों मजदूरों के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर, उम्मीदवारों के व्यय सीमा से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा गठित 2 सदस्यीय समिति इसके गठन के कितने महीनों बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी? 1 माह, 2 माह, 3 माह या 4 माह? तो ये करेगी दोस्तों 4 माह। नासा के ओसिरिस यानी REX अंतरिक्ष यान ने हाल ही में बेनू को छुआ है। बेनू क्या है ये? तो बेनू एक क्षुद्र ग्रह है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने हाल ही में CSIR NCL यानी नेशनल केमिकल लेबोरेटरी स्थित दिमिथाइल ईथर को अद्वितीय ऊर्जा सांच इकाई में लॉन्च किया है। ये कहाँ पर है? पुणे, चेन्नई, बेंगलोर या कोलकाता? तो ये है दोस्तों, बात की जाए तो पुणे में। अगला क्वेश्चन है कि किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 जारी किया है? तो ये किया गया दोस्तों, ऑप्शन है यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ग्रीन पिक्स इंटरनेशनल, स्वास्थ्य प्रभाव संस्था या NITI योग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए 30 जिलों को सूची में हिमाचल प्रदेश के किस जिले में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? चंबा, शिमला, मंडी या कांगड़ा? तो ये किया गया है दोस्तों मंडी ने। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में श्रम मंत्री द्वारा जारी औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला के लिए आधार वर्ष क्या है? 2016, 17, 18 या 19? तो ये रखा गया है 2016। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यूरोप संघ के निम्नलिखित में से किस निकाय के सदस्यों ने फ्रांस और यूरोप संघ को पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने की सलाह दी? यूरोपीय संघ की परिषद, यूरोपीय संसद, यूरोपीय आयोग या यूरोपीय परिषद? तो ये दिया गया है यूरोपीय संसद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी के साथी के रूप में चुना गया? के जानकी अम्मल, सबन हबीब, विजय लक्ष्मी, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा समन हबीब। नेक्स्ट है यहाँ पर, जीवन में लघु परियोजना राष्ट्रीय संग्रहालय, संस्कृति मंत्रालय डैश के बीच सहयोग से शुरू की गई। तो किसके सहयोग से शुरू की गई? जीवन में लघु परियोजना। ऑप्शन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र या गूगल कला और संस्कृति। तो इसका आंसर हो जाएगा गूगल कला और संस्कृति। और संस्कृति मंत्रालय ने एक परियोजना लॉन्च की जो कि जीवन में लघु परियोजना राष्ट्रीय संग्रहालय। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो ये थे आज का टेस्ट। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में एक बेल आइकन बन के आएगी, उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार, अपने माता पिता का। धन्यवाद।